अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी वीडियो लाया हूं, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने कूलर की मोटर को चेंज करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारी मोटर है जो कि पुरानी मोटर है, पंप इसे कहते हैं। ये जो एयर कूलर के अमूमन ये साथ यही पहले आते थे। इसमें मसला ये है कि मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ कि क्या इशू है इसमें। तो दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है, इसकी वायरिंग वीक हो चुकी है, तो इसका और कोई सलूशन नहीं रहा। आप जैसा कि आपने आवाज़ में सुन लिया है कि ये सिर्फ आवाज़ जनरेट करता है, लेकिन ये चलता नहीं है। इसकी शाफट भी है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस पर मज़ीद एक्सपेंस करना फजूल है। जब भी आपके साथ इस तरह का मसला हो तो ये इस पर मज़ीद एक्सपेंस ना करें, बल्कि आप बाज़ार से दूसरी छोटी मोटर लेके आएँ। छोटा पंप जो है एक तो वो 20 से 25 वाट का होता है और ये 80 वाट से 90 वाट तक होता है। और अगर ये कॉपर में है तो ठीक है, अगर कॉपर में नहीं है तो ये कम से कम 100 वाट बल्ब जितनी बिजली। लेकिन जब हम छोटी मोटर इंस्टॉल करते हैं तो आपका मैक्सिमम वो 20 वाट खाता है। तो 20 वाट खाने का मकसद यही है कि आपका एक एनर्जी सेवर या कि LED बल्ब चल रहा है। तो सबसे पहले हम पंप को खोल लेते हैं और ये 2 वायर्स हैं जो आपने काट लेनी है। यही 2 वायर्स पंप के साथ कनेक्ट हुई होती हैं अपने पुराने ओल्ड पंप के साथ। आपने क्या करना है कि पंप को लेफ़्ट राइट घुमा के उसके बाद इसके नट को लूज़ करके इसको खोल लेना है, जैसे कि अब वीडियो में आपने देख लिया है जी। तो ये बाज़ार से मैं दूसरा पंप परचेज़ करके ले आया हूँ। ये ग्रेस कंपनी का ये पंप है और आप देख लेंगे ये इसके ऊपर 25 वाट लिखा हुआ है और 1.8 मीटर्स इसका थ्रो है। और ये 1 घंटे में इस पर लिखा हुआ है कि ये 1000 लीटर 1 घंटे में पानी को फेंकता है। 220 वोल्ट ये डायरेक्ट चलता है। इसमें DC पंप भी आते हैं, तो जब भी आप मार्केट में लेने चाहें तो उनसे लाजमी कहें कि हमें 220 वोल्ट वाला पंप दे दें। अमूमन वो 12 वोल्ट वाले पंप भी सेम इसी तरह के होते हैं, तो वो लगाएंगे तो उसी वक्त वो स्पार्क करके बर्न आउट हो जाएगा। तो ये मुझे 550 रुपीज़ में मिला है। पंप देखने में प्यारा है और थोड़ा सा वज़नी है। जो तो हल्के पंप हैं उनका वज़न वेट कम होता है, वो आपको इससे थोड़ी कम प्राइस में मिलेंगे, वो 500 तक मिल जाएंगे, लेकिन उनका वेट काफ़ी कम होता है। तो ये इसके साथ नोज़ल है, इसको हम ऊपर लगा के टाइट कर लेंगे और इसी के साथ पानी का पंप लगाएंगे। ये वायर है, ये वायर हमारी जो कूलर के अंदर से 220 वायर आ रही है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अक्सर जो कूलर के साथ पाइप लगा होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है, तो इसकी लूजिंग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, वो दूसरे पंप के साथ लगा होता है, तो उसकी लूजिंग को ख़त्म करने के लिए हम इंसुलेशन टेप लेंगे और इंसुलेशन टेप को अच्छी तरीके से हम इस नोज़ल के ऊपर लगा देंगे, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। इसको आप अच्छी तरीके से नोज़ल के ऊपर लगा दीजिएगा, थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि पानी लीक ना करे। नोज़ल के ऊपर टेप ने लगा ली है। आप पाइप लगा के चेक करते हैं तो ये देखें कि पाइप इसके ऊपर अच्छी तरीके से बैठ गया है। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से पाइप को बैठा लेना है और हो सके तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी टेप कर दें। कूलर के नीचे पायदान को जहाँ पे मोटर को रखना है अच्छी तरीके से साफ़ करें और इसके नीचे मैजिक होते हैं जो कि इसके साथ चिपक जाते हैं। आप अच्छी तरीके से कूलर को साफ़ करेंगे। ये इस कूलर में थोड़ी सी मिट्टी है, इसलिए ये मशीन खड़ी नहीं हो पा रही। थोड़ा सा पीछे करके साफ़ करके दोबारा इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी। तो अब जो वायर हमने काटी है वो बेसिकली पुरानी मोटर के साथ लगी हुई थी, उसको हम छील लेंगे। ये वायर को मैंने छील लिया है और इसको अच्छी तरीके से मैं जितने भी इसके रेशे हैं उनको आपस में ट्विस्ट कर रहा हूँ ताकि कनेक्शन मजबूत हो सके। तो ये दूसरी वायर है मोटर की, इसको इसके साथ में बांधूँगा ताकि किसी वजह से अगर मोटर आगे पीछे हिलती है, कूलर को हम आगे पीछे मूव करते हैं तो ये वायर उतर ना जाए, क्योंकि मोटर का थोड़ा सा वज़न होता है पानी की वजह से, तो लूज़ होने का चांसेस होता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से वायर दोनों वायर्स को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ लूँगा। वायर्स को मैंने जोड़ लिया है, अब इनके ऊपर टेप लगाएंगे। आपने ये लाजमी करना है कि दोनों वायर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस देके, थोड़ा सा बीच में से वक्फा देके दोनों वायर्स को आपने इंसुलेशन टेप करनी है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि वायर एक ही दफ़ा एक ही टेप के साथ दोनों वायर जोड़ दी जाएँ तो उनके अंदर पानी चला जाए तो वो आपस में स्पार्क होता रहता है, क्योंकि वो एक कनेक्शन बन जाता है दोनों वायर्स के दरमियान में, तो पानी आपस में स्पार्क होता है और जिस वजह से
कूलर के अंदर अर्थ का ख़तरा होता है। तो आपने ये करना है कि कूलर की वायर को जोड़ के हमेशा ऐसी जगह पे आपने इसमें वायर को टेप कर देना है जहाँ पर पानी पड़ने का चांस नहीं ना हो। जैसे मोटर के नीचे है, अभी अब देखें मैं इसको प्रॉपर कनेक्शन करके इसको मैं जोड़ूंगा। यहाँ पे मोटर के नीचे जो एरिया है वहाँ पे मैं उस जगह पे टेप लगा रहा हूँ जहाँ पे वायर के ऊपर इंसुलेटर है। इससे ये होता है कि कभी भी आपकी वायर जो है वो अर्थ नहीं होती, किसी भी लोहे के साथ करंट नहीं होता। और ये देखें दूसरी वायर जिनको जोड़ लगा हुआ है वो मैंने थोड़ी सी हटा दी है। इसका बेनिफिट यही है कि आपकी वायर कभी कूलर आपका शॉर्ट नहीं होता। अब हम एक बार कूलर इसको चला के चेक करते हैं। मैंने मोटर को ऑन किया है, ज़बरदस्त थ्रो है। जितना वो पंप काम कर रहा था सेम उसी तरीके से काम कर रही है ये मोटर। इसका थ्रो बल्कि उससे भी थोड़ा सा अच्छा है। अब दोबारा से मैं इसको चिपका लूँगा ताकि वो बार बार उतरे ना, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सुराख वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसको चिपका दूँगा। अगर ये पड़ी भी रहे, उल्टी सीधी पड़ी भी रहे तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक बार और याद रखिएगा कि जब भी आप साइडें को लगाएं या उतारें तो इसको साफ़ लाजमी कीजिएगा। अमूमन ये देखेंगे यहाँ पर इन डस्ट, मट्टी और ये इसका जो खसा वगैरह है वो जमा हो जाता है, और ये लाजमी आप साफ़ करें ताकि पानी की जो रवानी है वो अच्छी तरीके से हो सके। कूलर की साइडों को जोड़ लिया है और अब इसको हम चला के चेक करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये बटन से भी ऑपरेट हो रही है कि नहीं। ये मैं इसको सिर्फ कूलिंग के ऊपर ऑन करता हूँ ताकि पानी ये सिर्फ गिराए नीचे। बेहतरीन सा पानी ये थ्रो कर रहा है कूलर। अभी मोटर भी जोड़, इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका वॉइस जो नॉइज़ था, जो शोर था वो बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। वो सिर्फ जब मोटर चलाते थे तो वो अच्छी बड़ी आवाज़ करता था और डिस्टर्बेंस बनाता था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका नॉइज़ बहुत ही कम है। पता ही नहीं चलता कि मोटर चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये ज़बरदस्त ही हो गया है, इसका पानी का थ्रो भी ज़बरदस्त हो गया है। अब कूलर को चला लेते हैं। ज़बरदस्त उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।